आज हम करेंगे कंप्यूटर को कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला प्रश्न, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग किस में होती है? तो कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग होती है वो आपकी सीपीयू में होती है। कंप्यूटर के वृहद अनुप्रयोग के कारण आधुनिक युग को क्या कहा जाता है? आधुनिक युग को हम कंप्यूटर युग भी कहते हैं। सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक को क्या कहते हैं? सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक को हम कहते हैं शब्द परास, कंप्यूटरी घड़ी और कैश मेमोरी। शब्द परास अधिक होने से कंप्यूटर की गति क्या होती है? अगर वर्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो कंप्यूटर की गति क्या होगी? तो कंप्यूटर की गति बढ़ जाएगी। कंट्रोल, मेमोरी, अरिथमेटिक्स और लॉजिक यूनिट किस में होते हैं? तो ये सब कहाँ होते हैं? आपके सीपीयू में होते हैं। यानी सीपीयू में आपका कंट्रोल होगा, मेमोरी होगा, अरिथमेटिक होगा, लॉजिक यूनिट होगा, ये सारी चीज़ें आपकी सीपीयू में होगी। टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है? अगर क्वेश्चन आ जाए कि टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है, तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ये हुआ है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? अगर पहले से कोई आपका कंप्यूटर ऑन है और उसको दोबारा से आप रीस्टार्ट कर रहे हो तो उसे बोलते हैं वार्म बूस्टिंग। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा है? अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेट में हम कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, तो आपका उत्तर हो जाएगा जावा। सी रे क्या है? सी रे क्या है? आपका एक सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका संक्षिप्त रूप है यूपीएस। यानी कि आपका कंप्यूटर में जो अनवरत विद्युत सप्लाई करता रहता है वो क्या है? यूपीएस। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है? फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल आप करते हैं फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। यानी कि आप अपनी फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो फंक्शन की कितनी होती है? आपकी 12। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर आपके 2 प्रकार के होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर आपका चतुर्थ पीढ़ी का यानी चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। कंप्यूटर में पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? तो जो अलग अलग लाइंस होती है वो आपने देखा होगा, अगर आप कोई बाहर से पैकेट भी खरीदते हैं या आप अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ खरीदते हैं तो ऊपर आप साइड में देखेंगे काली काली कुछ लाइंस होती है, कुछ बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बार कोड बोलते हैं। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है मॉडेम। एक्सेल वर्कबुक संग्रह किसका है? अगर आपसे प्रश्न किया जाए एक्सेल वर्कबुक संग्रह किसका है तो आप उत्तर देंगे वर्कशीट का। अगला प्रश्न आता है आपके सामने, ओरेकल क्या है? तो ओरेकल आपका एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए ओरेकल क्या है तो आप बताएंगे ये एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। पास्कल क्या है? पास्कल एक कंप्यूटर की भाषा है। पास्कल आपसे पूछा जाए पास्कल क्या है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक कंप्यूटर की भाषा है। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता या निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं टर्मिनल। यानी कि जिस बिंदु पे कंप्यूटर में डाटा जाएगा और वहाँ से निकलेगा तो उसे हम बोलेंगे टर्मिनल। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो सेल फोन में हम फ्लैश स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट। ईडीपी क्या है? ईडीपी की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए व्हाट डू यू मीन बाय ईडीपी, या पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईडीपी, या इसी तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे ईडीपी क्या है तो आप बताएंगे ईडीपी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है उसे क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स। यानी कि वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए अलग रखा जाता है उसे हम बोलते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स।
परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं हम डाटाबेस। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग। अगर आपसे पूछा जाए डिस्क को जब हम ट्रैकों और सेक्टरों में डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग। विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? तो उसे बोला जाता है ARPANET। ओके, ARPANET। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? मदरबोर्ड में आपका सिस्टम बस रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। यूनिक्स नाम ऑपरेटिंग प्रणाली किस रूप में प्रयोग में लाई जाती है? वेब सर्वर्स के रूप में। ठीक है। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? XLS। रैम वोलाटाइल मेमोरी है, इसे किस लिए ज़रूरत होती है? तो रैम वोलाटाइल मेमोरी की आपको ज़रूरत होती है डाटा रिटेन करने के लिए, इससे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। ईमेल एड्रेस के दो भाग कौन से होते हैं? प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नाम। ठीक है। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? डाट मैट्रिक प्रिंटर में। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो इसमें क्या रहने की संभावना होता है? तो अगर उसमें वायरस की संभावना है तो वो अपने आप को रिबूट करता रहेगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें वायरस रहने की संभावना होती है। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदर्शीय कड़ियाँ हैं? तो उसे बोलते हैं हम मैश। यानी कि उस नेटवर्क में जिसे टोपोलॉजी का नाम दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? मैश बोलते हैं, जिसमें नोड की द्विदर्शीय कड़ियाँ होती है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया है? तो CDEC ने। आपसे पूछा जाए परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा CDEC ने। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो आप उसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है डॉक। ठीक है, DOC डॉक। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? अगर आपसे बोला जाए कौन सा ऐसा वायरस है जो सर्वप्रथम भारत में दिखाई दिया कंप्यूटर वायरस में, तो आप उसे बोलेंगे सी ब्रेन। उत्तर हो जाएगा आपका सी ब्रेन। वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप होते हैं उसे कहा जाता है मदरबोर्ड। यानी कि सर्किट बोर्ड जिसमें CPU भी हो और अन्य चिप भी लग जाए उसे हम बोलते हैं मदरबोर्ड। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? यानी कि जो आपके काम की मेल नहीं होती, जंक मेल होती है, उसे आप क्या बोलते हो? स्पैम में, वो आपके स्पैम फोल्डर में आ जाती है। कैट शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो कैट शब्द का संबंध डिज़ाइन से है। तो उत्तर हो जाएगा आपका डिज़ाइन। अगला प्रश्न आता है ALU का पूरा नाम क्या होता है? तो A आपके इस्तेमाल होता है अरिथमेटिक के लिए, L इस्तेमाल होता है लॉजिक के लिए और U इस्तेमाल होता है यूनिट के लिए। तो उत्तर हो जाएगा आपका अरिथमेटिक, लॉजिक, यूनिट। अगला प्रश्न है गूगल क्या है? तो गूगल आपका एक सर्च इंजन है। उत्तर है आपका सर्च इंजन। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है तो वह कौन सी भाषा कहलाती है? वह भाषा जो बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के आपकी समझ जाए कंप्यूटर, वो कौन सी भाषा होती है? मशीनी भाषा। तो उत्तर हो जाएगा मशीनी भाषा। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस किसे कहा जाता है? माउस को। जब आप माउस को यूज़ करते हो फर्स्ट वो पॉइंट आउट करता है, देन अब वो लाइंस ड्रॉ करता है। लिनक्स किसका एक उदाहरण है? तो लिनक्स क्या है? आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लिनक्स क्या है? आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ट्रैकबॉल किसका उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस का। ट्रैकबॉल क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड कहते हैं। उत्तर हो जाएगा आपका सर्किट बोर्ड। किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है? तो उत्तर है आपका डाट मैट्रिक्स प्रिंट। अगला प्रश्न है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो उत्तर है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका क्या करेगा? कंप्यूटर के हार्डवेयर को
नियंत्रित करेगा।